हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको 2026 परीक्षा के लिए विज्ञान के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को समझाऊंगा। उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। ऑप्शन है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो बच्चों इसका देखते हैं। धारा का सूत्र होता है, धारा को आई से इंडिकेट करते हैं। आई बराबर होता है सी बटे टी यानी टाइम। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 से हम लोग 120 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, यानी धारा का मान 2 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए डी नंबर प्रिज्म का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी एम्पियर। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। यानी परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एमीटर द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों बी है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस चिन्ह नहीं होता है। ध्यान से बच्चों, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि एमीटर में, वोल्टमीटर में और विद्युत सेल, इस तीनों ही में धन और माइनस यानी ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी है कुंडली में, जिसमें धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस या ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो बच्चों इसमें हम लोग दर्पण का तो प्रयोग करते ही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं।
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन डी है। 3 सहसंयोजक बंधन नाइट्रोजन अणु में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो वन संपदा का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो वन संपदा का उदाहरण ऑप्शन बी है, लकड़ी, जो हमें वन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का जब घोल मिलाते हैं तो घोल का रंग कैसा हो जाएगा, ये बताना है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए पीला होगा। उसका रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो देखते हैं बच्चों, स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें हमें 3 पदार्थों की जरूरत होती है। पहला CO, ऐसे तो 4 पदार्थों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 3 ही दिया गया है। पहला CO2 है, दूसरा क्लोरोफिल और सी सौर प्रकाश या डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका डी आंसर होगा, इनमें से सभी। CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश और जल स्वपोषण के लिए सभी आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर डी इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेघा, बी बौनापन, सी मधुमेह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में या डी उत्तर ऊंट में। तो इसका सही आंसर बच्चों आंसर बी है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा प्रदूषण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी वाहितमल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ए है, DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा,
ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी सफेद। इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अम्लीय जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो बच्चों इसमें से सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, जिसका अमीबा चलने और खाने दोनों में प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन इनमें से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर या ऑप्शन डी 4 एम्पियर। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, बहुत कम होता है। लघु पठन के समय विद्युत धारा का मान घटकर बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? देखते हैं बच्चों, यहाँ वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट और एम्पियर दिया हुआ है धारा 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बटे I। इस सूत्र पर इसको देखते हैं तो V का मान 220 भरेंगे और I का मान 2, तो 2 से 220 को डिवाइड करेंगे तो 110 इसका फाइनल आंसर आएगा, यानी 110 ओम इसका प्रतिरोध होगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24,
किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए होगा, साइन आई बटे साइन आर अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 kWh तुल्य क्या है? यानी 1 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए है 3600 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, ऑप्शन सी 36 गुने 10 का पावर 6 जूल, ऑप्शन डी 36 गुने 36.00 जूल। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 26, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, या ऑप्शन डी ओम। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। 28 नंबर, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए डैश CHO द्वारा, ऑप्शन बी COOH द्वारा, ऑप्शन सी CO द्वारा, या ऑप्शन डी COCl2 द्वारा। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है CO द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? ऑप्शन ए H यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी He यानी हीलियम, ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी Cl2 यानी क्लोराइड। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन बी He होगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो बच्चों मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसलिए मीथेन में ऑप्शन नंबर बी 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन अवकारक नहीं है? इनमें से कौन अवकारक नहीं है? ऑप्शन ए H2,
ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी H2S। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी ए H2 होगा, जो अकारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल श्वसन अवायवीय श्वसन में बनता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? इनमें से किस में अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है जो मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर में या ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में इनमें से कौन पाया जाता है? ऑप्शन ए दलपंज, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी स्टिग्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, परागकण जो परागकोश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ग्वाइटर अथवा घेघा, सॉरी यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया बच्चों, देख लीजिएगा, घेंगा होगा, रोग पनपता है। ग्वाइटर उसी को कहते हैं घेंगा रोग जो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से या ऑप्शन डी मोटापा से। तो घेंगा रोग बच्चों बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 37, दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी ओपेरिन ने, ऑप्शन सी लेमार्क ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, यह पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, विद्युत धारा जो है ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए R बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी R बराबर V बाई आई, ऑप्शन सी R बराबर I बाई V,
ऑप्शन डी आर बराबर वी माइनस आई। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, आर बराबर वी बाई आई होता है। क्वेश्चन नंबर 40, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो घरों में बैटरी होता है उससे किस प्रकार की धारा हमें प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, 1 वोल्ट किसके बराबर है? यानी 1 वोल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए 1 जूल बटे सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल बटे कूलाम, ऑप्शन सी 1 जूल बटे एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों बी है, 1 जूल बटे कूलाम। क्वेश्चन नंबर 43, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, श्वसन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन बी एजी, ऑप्शन सी एएल, या ऑप्शन डी एफई। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है एजी, यानी सिल्वर होता है चांदी, जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी अपर रूप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए एफई, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी एनआई, ऑप्शन डी बी। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है बी, यानी बोरान उपधातु है। बाकी सब धातु है, यानी एफई माने होता है लोहा, लोहा एक धातु है, सीयू माने कॉपर, कॉपर भी एक धातु है, एनआई मतलब निकिल, निकिल भी एक धातु है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है बी, बोरान एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, पीतल क्या है? इनमें से पीतल किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, या ऑप्शन डी उपधातु। तो बच्चों पीतल एक मिश्र धातु है।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बच्चों। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 49, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों अमीबा है, जिसमें कूटपाद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आँख, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो उत्सर्जी अंग है। तो देखा आपने बच्चों, आपका इस तरह पूरा 50 MCQ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। और वीडियो को पूरा वॉच करें।